कहानी खून में डूबा अक्स। रात गहरी हो चुकी थी, बादलों ने चांद को अपने अंदर छुपा लिया था और बारिश की हल्की बूंदें किसी खौफनाक डायना की तरह खिड़कियों से टकरा रही थी। एक पुरानी कोठी के अंदर जो कई बरसों से सुनसान पड़ी थी, अब एक नई आवाज गूंजने लगी थी, आईने की। हाँ, वही आईना जो कभी किसी अमीरजादी के कमरे में शान और शौकत की अलामत था, अब टूटे कोने और जंग आलूद फ्रेम के साथ दीवार पर लटका वक्त के जख्मों से बह रहा था। लेकिन इस रात इस आईने के अंदर कुछ हलचल थी, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखें समझ ना सके। बाहर से आने वाली हुआ ने दरवाजा हिलाया। चरचराहट की आवाज इतनी गहरी थी जैसे किसी ने अंदर कदम रखा हो। कोठी के गेट पर गाड़ी राखी और 3 दोस्त जैन, हारिस और फरीहा अंदर दाखिल हुए। वो सब यूनिवर्सिटी के तलबा थे जो हॉरर एक्सप्लोरेशन बनाते थे। उन्हें सुना था कि अमीरान कोठियों में एक आईना है जिसमें देखने वाला अपना अक्स नहीं बल्कि अपनी मौत देखता है। हारिस ने कहा लगाया, यार ये सब कहानियां हैं, देखते हैं आज ये आईना हमें क्या दिखाता है। लेकिन फरीहा के दिल में एक अनजाना खौफ था, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो, जैसे हर दीवार उन्हें देख रही हो। कोठी की फिजा बोझल थी, हर कमरे से पुरानी मिट्टी और गिल सड़ जाने की बदबू उठ रही थी। जब वो आईने के कमरे में पहुंचे तो हुआ रुक गई, बिल्कुल साकित। आईना उनके सामने था, लंबा पुराना, मगर उसके अंदर हल्की सी सुर्खी थी, जैसे खून किसी ने अंदर से छींटा हो। जैन ने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। ये देखो, वाकई कुछ तो है अंदर। इसने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ और अगले लम्हे इसके हाथ पर खून के कतरे थे। क्या? ये कैसे? वो पीछे हटा, मगर आईना जैसे सांस ले रहा था, इसके अंदर कोई साया हरकत कर रहा था। अचानक आईने से हल्की हंसी की आवाज आई। वो आवाज औरत की थी, मगर इतनी खौफनाक कि फरीहा के रूंगटे खड़े हो गए। इसने लरसती आवाज में कहा, जैन, वहां कोई है। और तब आईने के अंदर एक औरत का अक्स नमूदार हुआ, चेहरा जला हुआ, आंखें सियाह, लब खून से तर, बाल बिखरे हुए। वो धीरे धीरे मुस्करा रही थी। हारिस ने चीख कर कहा, ये सीजीआई है ना, कोई पुराना रिफ्लेक्शन ग्लिच। मगर अगले लम्हे औरत ने आईने से अपना हाथ बाहर निकाला, एक हकीकी सियाह और ठंडा हाथ। इसने जैन की गर्दन पकड़ ली। जैन के चेहरे पर खौफ जिम गया, इसके होंठ कांपने लगे, मगर आवाज ना निकली। फरीहा ने आगे बढ़कर इसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाथ उसके जिस्म से आर पार हो गया, जैसे वो धुआं हो। हारिस भागने लगा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईना अब खून के समंदर में बदल चुका था। अंदर से सैकड़ों चेहरे अलिफा बेरनी लगे, सब जलते कटे मस्क शदे। वो तीनों अब आईने में कैद थे। फरीहा ने आखिरी बार खुद को देखा, इसका अक्स अब इस औरत में बदल चुका था। वही आंखें, वही जले हुए गाल। आईना हंस रहा था। सुबह के वक्त जब पुलिस कोठी पहुंची, वहां सिर्फ एक टूटा हुआ आईना मिला और दीवार पर खून से लिखा था, हर अक्स खून मांगता है। इस दिन के बाद से हर नया मालिक जब इस कोठी में रहने आया, इसकी तस्वीरें आईने में खून से भर जाती। लोग कहते हैं आईने में फरीहा की रूह कैद है, जो हर रात अपनी आंखों से खून बहाती है और किसी नए चेहरे का इंतजार करती है ताकि वो इसकी जगह ले। कोई नहीं जानता असल हकीकत क्या है, मगर जो भी इस आईने के सामने राकुत्ता है, इसके अक्स के पीछे से हल्की सरगोशी सुनाई देती है, अब तुम मेरी तस्वीर हो।